पत्थर से बनी इमारत पहले मकान और फिर घर में तब्दील हो जाती है। लेकिन ये जो सफर है ना, मकान से घर बनने का, ये बड़ा खूबसूरत होता है, दिल को सुकून देता है, होठों पे मुस्कुराहट लाता है। तो चलिए मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं अपने रियल एस्टेट शो का, जिसका नाम है हाउस दैट, जहां आपको मिलेगी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। कहां बन रहा है लग्जूरियस होम, कहां अफोर्डेबल हाउस में आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कहां पे खरीदारी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी की जो आपको आगे चल के करनी है इस्तेमाल। देंगे आपको सभी बातों की जानकारी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से टूर पे। नोएडा के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ग्रेटर नोएडा में भी काफी बदलाव नजर आया। अच्छी सड़कें, लंबी ऊंची इमारतें, शानदार कनेक्टिविटी और सारी फैसिलिटीज जो एक शहर को बनाती हैं अप टू द मार्क। और ये है ग्रेटर नोएडा। एक्सप्रेस एस्ट्रा ये नाम है उस लग्जूरियस प्रोजेक्ट का जिसने जगह बनाई है हमारे पहले सेगमेंट इन द स्पॉटलाइट में। सो लेट्स चेक इट आउट। हेलो, हाउस दैट में आज हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा, जहां हम प्रोजेक्ट रिव्यू करेंगे एक्सप्रेस एस्ट्रा का, जानेंगे इसके सैंपल फ्लैट में क्या है खास और कैसे हो रहा है इसका कंस्ट्रक्शन, इन एंड आउट इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पोजीशन मिलने वाला है, लेकिन जब पोजीशन मिल जाएगा तो घर किस तरीके से तैयार होगा उसके लिए सैंपल फ्लैट पे एक नजर डालना जरूरी है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए अब एक्सप्रेस एस्ट्रा के कॉन्फ़िगरेशन से भी रूबरू हो जाते हैं। इसकी लोकेशन है सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। साइजेस पे नजर डालते हैं। नंबर 1, कारपेट एरिया 64.213 स्क्वायर मीटर, तो टोटल एरिया बन जाता है 76.301 स्क्वायर मीटर। नंबर 2, कारपेट एरिया 73.746 स्क्वायर मीटर, टोटल एरिया बन जाता है 89.172 स्क्वायर मीटर। नंबर 3 पे कारपेट एरिया 87.893 स्क्वायर मीटर मिलता है, तो टोटल एरिया कुल मिला के हो जाता है 104.18 स्क्वायर मीटर। नंबर 4, कारपेट एरिया 107.36 स्क्वायर मीटर और इसका टोटल एरिया है 137.47 स्क्वायर मीटर। नंबर 5, कारपेट एरिया है 128.42 स्क्वायर मीटर, टोटल एरिया 152.60 स्क्वायर मीटर। नंबर 6, कारपेट एरिया 143.3 स्क्वायर मीटर, टोटल एरिया 180.8 स्क्वायर मीटर। इसमें आपको फुली मॉड्यूलर किचन, चिमनी और हॉब के साथ मिल जाता है। चलिए अब इसकी कनेक्टिविटी पे एक नजर डालते हैं। सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन इससे महज 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं हॉस्पिटल्स की बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल सोसाइटी के बगल में ही आपको मिल जाएगा। मॉल, शॉपिंग सेंटर सबसे नंबर 1 पे आता है गौर सिटी मॉल, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं डी मार्ट 2.2 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। वहीं सेक्टर 18 की दूरी है 18 किलोमीटर। अगर शॉप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एक्सप्रेस एस्ट्रा कमर्शियल 47 शॉप्स के साथ आने वाला है। चलिए अब एक नजर डालते हैं एक्सप्रेस एस्ट्रा की एमिनिटीज पे। 40K स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाया गया है। किड्स प्ले एरिया मिलेगा, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, पूल, क्रिकेट पिच, कैरम बोर्ड, चेस, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल और साथ में एम्फी थिएटर। हाउस दैट में वक्त हो चला है अब अपने सेकंड सेगमेंट में जाने का, जिसका नाम है इन कॉन्वर्सेशन। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से, और कैसे बना रियल एस्टेट उनका पैशन, ये सब जानते हैं। इन कॉन्वर्सेशन में वक्त हो चुका है अब एक स्पेशल मुलाकात का एक स्पेशल गेस्ट के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं एसके ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा। हेलो सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि एसके ग्रुप की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और अभी तक कहाँ पहुँची है। देखिए, जर्नी तो चलती रहती है जी। वी हैव स्टार्टेड इन 2012 एंड आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज एसके ग्रीन मेंशन एंड आफ्टर दैट वी हैव लॉन्च्ड 6 or 7 projects. All projects are timely completed. There is not a single day delay in any delivery.
we are using best technology available in the construction, that is Maiwan aluminum formwork. All our projects are being constructed with that. So with grace of God and support of our customers, तो अभी तक हमारे प्रोजेक्ट्स अभी डिलीवर हुए हैं, टाइम से हुए हैं और अच्छा कोशिश है हमारी कि आगे हम और भी बेटर अपने काम को करें और भी कस्टमर का कॉन्फिडेंस हमारे प्रोजेक्ट्स पे आए। सर, जब आपने पहला प्रोजेक्ट डिलीवर किया था और अब आप कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, क्या डिफरेंस दिखाई देता है उस समय से और अब में? देखिए, आई एम फ्रॉम ए टेक्निकल बैकग्राउंड जी, तो कंस्ट्रक्शन तो मैं पिछले लास्ट 40 साल से कर रहा हूँ, जी। तो इट वाज नॉट ए न्यू फील्ड फॉर मी, बट एज फार एज द रोल ऑफ डेवलपर इट वाज ए न्यू थिंग, एंड व्हाट वी हैव फोकस ओनली 3 थिंग्स। ओके, वी हैव टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ आवर कस्टमर. परफेक्ट। Secondly, there was a lack of transparency in this sector. And third thing was technology. How best we can use the technology. Since I am from a technical background, so it was easier for me to adopt new technology. और first time हम ही एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क को लेके आए थे यहाँ पे। आज तो काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो उसका एक बेनिफिट कस्टमर को वैल्यू एडिशन मिले, दैट इज़ आवर फोकस। सर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बेसिकली अभी आप नोएडा, गाजियाबाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आगे और कहाँ जाने का इरादा है आपका अगला? देखिए, हमारे प्रोजेक्ट नोएडा में है, गाजियाबाद में है और ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा एक्सटेंशन में है। तो अभी जो है ग्रेटर नोएडा में वी हैव रिसेंटली लॉन्च वन बिग प्रोजेक्ट ऑफ 6 एकड़ SK डेस्टिनी 1। उसमें हम 3 टावर बना रहे हैं, केवल 6 एकड़ में 3 ही टावर हैं और अभी रिसेंटली उसको लॉन्च किया। वी गॉट वेरी गुड रेस्पॉन्स। उसमें हमने कॉमन एरिया फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि 1-2 स्विमिंग पूल होते हैं, हमने 5 तरह के वहाँ पे स्विमिंग पूल दिए। क्या बात है! इवन वेव पूल, नॉर्मल पूल, चिल्ड्रन पूल, देन इन्फिनिटी पूल। एक हमारा क्लब है, करीबन 45,000 स्क्वायर फीट का हम क्लब बना रहे हैं, जिसमें सभी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, चाहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, हर एज ग्रुप के लिए एक फैसिलिटी दी है। आजकल हेल्थ पे बड़े कॉन्शियस है पब्लिक, तो एक प्रॉपर जिम, योगा एंड वो एरिया, बच्चों के लिए डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उसके लिए हमने डेडिकेटेड डांस एक्टिविटीज़ एरिया प्रोवाइड किया है। सर, अभी तक आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है इसके लिए और आगे की और क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? देखिए, एज फार एज रेस्पॉन्स आई हैव टोल्ड यू, द मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट बिफोर हैंड ओवर वी 100% सोल्ड आउट। दैट ये हमारे साथ अभी तक रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास बहुत कम इन्वेंट्री बची है और 1-1.5 साल में हम इसे हैंड ओवर करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि फ्यूचर प्लान्स में कॉन्सेप्ट वहीं पे है कि कस्टमर को हम कैसे बेटर फीड कर पाएँ, कैसे उन्हें बेटर एक प्रोडक्ट दे पाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि SK ग्रुप का जो विजन है वो क्या है और कैसे वो टाइम के पहले डिलीवरी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। कस्टमर्स को इससे ज़्यादा खुशी किसी बात से नहीं मिल सकती है। जिंदगी में सारे सवालों के जवाब मिले या ना मिले, लेकिन हाउस दैट में हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी सवाल हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। हाउस दैट में वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब जानने का और हम आ गए हैं अपने एक्सपर्ट राहुल के पास। राहुल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत सुनते हैं। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि सोना तो हमेशा दाम बढ़ा के देगा, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। कुछ लोग FDs में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग करते हैं रियल एस्टेट में। वैसे तो आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताइए क्यों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर हम FDs की बात करते हैं तो FD जब हम पैसा FD में डालते हैं तो बैंक में हमारे FD पे इंटरेस्ट तो मिलता है जी, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है वो इतना ग्रो नहीं कर पाता जितना एक्चुअल में इन्फ्लेशन जो है चल रही है इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री में, इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता। तो अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। कभी 70,000 पहुंच जाता है, कभी 50,000 आ जाता है, कभी बीच में रिसेशन आ गया तो वापस 20,000 पे आ गया था। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है वो। लेकिन अगर रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट इज एवर ग्रोइंग मार्केट, कि जब भी आप पैसा रियल एस्टेट में लगाते हैं तो पैसा हमेशा बढ़ता ही है। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आपने कोई घर भी खरीदा हुआ है
तो देखिए अगर वहाँ से किराया आ रहा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी वहाँ से भी आ रही है, प्लस आपका जो घर है यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका उसका भी प्राइस बढ़ रहा है। तो इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द रियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड रियल एस्टेट। क्या बात है, चलिए बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में करना चाहिए या कमर्शियल में करना चाहिए। देखिए अगर घर खरीद रहे हैं हम रहने के लिए, हमारी फैमिली को पसंद है कोई विला, कोठी या कोई फ्लैट, तो नथिंग लाइक इट, मतलब उससे बड़ा इमोशन तो कोई हो ही नहीं सकता अपना घर। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल में ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि उसका जो ROI है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बेटर रहता है रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में, और किराया ज़्यादा आता है और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी अप्रिशिएट ज़्यादा करती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर एक्सपर्ट जब बोलता है तो लोग ज़्यादा समझते हैं इस बात को। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो लोकेशन है वो वैसे तो हम सबको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की जब हम खरीदारी करने जाते हैं। जैसे अगर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहां हमें रहना है तो भी हम ये सोचते हैं कि लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर किसी दूर के लोकेशन में थोड़ी सी सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, क्या उसको खरीदना सही रहेगा? देखिए डिपेंड करता है उस लोकेशन के ऊपर। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर लोकेशन तो रहता ही है अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो उस लोकेशन के आसपास हमें ये देखना चाहिए कि उसमें डेवलपमेंट कितनी है, उसमें डेवलपमेंट कितनी हो रही है, फ्यूचर डेवलपमेंट कितनी है, और उस आसपास लोकेशन पे क्या क्या और नई नई चीज़ें आ रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो रहा है तो प्रॉपर्टी वहाँ पर ज़रूर अप्रिशिएट करेगी और करेगी ही करेगी। इसलिए आपका जो लोकेशन है वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम वेरी श्योर आपको आज का हमारा हाउस दैट का स्पेशल शो जरूर पसंद आया होगा। फिर भी आपके मन में है कोई सवाल या जानना चाहते हैं किसी खास शहर के बारे में, कहाँ हो रही है इन्वेस्टमेंट, ये सब आप पता लगा सकते हैं। तो कमेंट करके ये सवाल आप जरूर पूछिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मी प्रिया शाइनिंग ऑफ। टाटा।